नमस्ते माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं हार्दिक बरवालिया और आप मेरे साथ सीख रहे हैं स्टैंडर्ड 10 का मैथ्स। तो बच्चों, स्टैंडर्ड 10 का मैथ्स में हमने अगले ही वीडियो में चैप्टर 1 रियल्स नंबर को फिनिश कर दिया। एक्सरसाइज 1.4 देखी ना हमने, यस आपको भी पता है और आप इंतजार कर रहे थे मेरे नए चैप्टर का। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 का नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। जी हाँ स्टूडेंट, तो आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री यानी क्या? तो भाई ट्री यानी कि कुछ ट्रायंगल की बात है, तो हाँ ऐसा ही कुछ है। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 8। बच्चों, तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में हम आज बात करने वाले हैं ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल तो बहुत सारे आते हैं भाई, कैसे कैसे आते हैं आपको पता है? अगर तीनों साइड सेम है तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? इक्विलैटरल। अगर दो ही साइड सेम है तो आइसोस्केलेस, और तीनों साइड अगर डिफरेंट है तो स्केलाइन ट्रायंगल। और दूसरे और भी 3 ट्रायंगल है बेस्ड ऑन एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन सभी में से हमें इस चैप्टर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रायंगल सिलेक्ट करना है, एक ही यानी एक ही। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। जी हाँ बच्चों, तो हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर में ओनली फॉर 1 ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आपके पास अगर एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल आपका कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का। यहां पर मैंने 90 डिग्री पुट कर दिया है, तो इस ट्रायंगल को हम बोल देंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारी हो गई डिफाइन। अब इसमें हमें क्या करना है बच्चों? तो यहां पर पहले तो मैं यहां पर ए, बी और सी नेम दे देता हूं। और आपको पता होना चाहिए इसके लिए पहले तो पाइथागोरियन थ्योरम। पहले हम बात करते हैं पाइथागोरियन थ्योरम क्या है। तो भाई यहां पर मैं लिख देता हूं पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको तो पता ही है, आप 8 स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं कि भाई 90 डिग्री के सामने जो होगा हाइपोटेन्यूस, उसका हमें पहले कर देना है स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू कौन सी दोनों साइड बाकी रह गई? AB और BC। तो इन दोनों का स्क्वायर का प्लस। इस थ्योरम को हमें प्रूव भी करना है, लेकिन अगले चैप्टर में यानी कि 7 नंबर के चैप्टर में। पहले अभी याद रख लेते हैं, इसमें सिर्फ इतने का ही हमें काम है। तो इतना आप याद रख लीजिए कि भाई हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अंडरस्टैंड? अगर आपके पास कोई भी 2 साइड है तो आपको तीसरी साइड फाइंड करनी ही पड़ेगी। हमें तीनों साइड की रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर में। तो अगर 2 साइड दी है और तीसरी फाइंड करनी है तो हम कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला? भाई पाइथागोरियन थ्योरम। अंडरस्टैंड? आपकी ट्रायंगल की तीनों साइड मिल गई आपको। अब हम एक स्टेप आगे जाते हैं। भाई एक स्टेप आगे जाएंगे यानी क्या करने वाले हैं हम? तो बच्चों, हम सीखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शन जो है ना, वो टोटल आपको 6 फंक्शन इस स्टैंडर्ड में स्टडी करने वाले हैं। उसके फॉर्म तो बहुत बड़े बड़े नेम है, लेकिन यहाँ पर हमें उसके 3-3 डिजिट ही लिखने हैं। ओके, सिर्फ और सिर्फ 3-3 डिजिट। तो यहाँ पर मैं फंक्शन भी लिखता जा रहा हूँ और फंक्शन के साथ उसको फाइंड कैसे करना है बेस्ड ऑन ट्रायंगल, वो भी हमें सीख लेना है उसके साथ ही। तो बच्चों, यहाँ पर ट्रायंगल में से हमें कोई भी एक एंगल सिलेक्ट करना है, कोई भी एक एंगल, ए या तो सी। बी तो हमें पता है 90, उसका तो हम यूज कर नहीं सकते। तो यहाँ पर अगर मैं सी को सिलेक्ट कर देता हूँ तो सी को मैं बोल देता हूँ थीटा। क्या बोलते हैं बच्चों? थीटा। थीटा की साइन अगर आपको पता नहीं है तो आपको क्या करना है? एक ऐसे लड्डू बना देना है और यहाँ पर ऐसे शेप बना देना है। ओके, तो हमारा हो गया थीटा। थीटा ऐसे ही करते हैं, दूसरा कुछ उसमें है नहीं। तो यहां से मैंने थीटा एज्यूम कर लिया है। तो बच्चों, आपको यहां पर एक चीज तो पता है कि भाई यहां पर जो होगा 90 डिग्री के सामने, उसको हम क्या बोलने वाले हैं? हाइपोटेन्यूस। आपको पता है? हाइपोटेनस। हिपोपोटेमस नहीं है बच्चों, हाइपोटेन्यूस है। ओके, तो यहां पर थीटा के जो बाजू में है पड़ोसन, उसकी पड़ोसी साइड है ना, बाजू वाली साइड, उसको हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड। क्या बोलने वाले हैं बच्चों? एडजेसेंट साइड। और बच्चों, जो आपको थीटा दिख रहा है उसके सामने जो साइड है उसको हम बोलते हैं ऑपोजिट साइड। बोलते हैं ना, अगर मैं आपके सामने हूं तो मैं कैसा हो गया? आपके ऑपोजिट। अगर मैं आपके बाजू में हूं तो मैं कैसा हो जाऊंगा? एडजेसेंट हो जाऊंगा। है कि नहीं? इजी। तो यहाँ पर जो हमारी साइड है वो हमारी कौन सी हो जाएगी? इसका नेम मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूं, वो हमारा हो जाएगा ऑपोजिट साइड। आपके पास वहां पर जगह होगी, आप वहां पर ही लिख सकते हैं। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिखा है, दूसरा कुछ है नहीं। तो चलिए, इन तीनों साइड पर से हम फाइंड करने वाले हैं 6 फंक्शन।
बच्चों तो पहला फंक्शन स्टार्ट करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा यानी कि आपके बिल्कुल आपके लिए नया है, पहली बार है, ध्यान से देखिए। यहां पर मैं लिख देता हूं साइन थीटा। थीटा यानी यहां पर कोई भी एंगल सी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। तो साइन थीटा का बच्चों फॉर्मूला अगर आपको पूछा जाए तो क्या करना है आपको, ओपो अपॉन हाइपो। ओपो यानी मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओपोजिट साइड की बात। यहां पर जो भी एंगल है थीटा, उसके सामने कौन सी साइड है उसको हम बोलेंगे ओपोजिट साइड। तो यहां पर मैं फॉर्मूला आपको लिख के देता हूं, ओपोजिट साइड, याद रखिए, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ओपोजिट साइड, और अपॉन में हाइपोटेन्यस ही आएगा, हाइपोटेनस। अंडरस्टैंड। चलिए दूसरे की बात करते हैं। दूसरा फंक्शन, यहाँ पर पहला फंक्शन हमारा हो गया साइन थीटा, दूसरा हमारा है कॉस थीटा। आपको याद रखना है कॉस थीटा। थीटा यानी आपको कोई भी एंगल दे सकते हैं, हम पहला सम करेंगे 8.1 का, उसमें आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो कॉस थीटा यानी क्या करना है, तो ऑपोजिट साइड की तो बारी आ गई, अब बारी करते हैं यहाँ पर एडजेसेंट साइड की। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड यानी बाजू वाली साइड, एडजेसेंट साइड, और अपॉन में क्या कर देंगे भाई, यहाँ पर भी हाइपोटेन्यस ही करने वाला है हम, हाइपोटेनस। चलो अब आ रहा है तीसरा फंक्शन टेन थीटा, TAN, टेन थीटा। इसका नाम तो टेंजेंट है, यहाँ पर हमने आगे के 3 वर्ड ही लिया है, TAN, टेन थीटा। ओके, तो यहाँ पर देखिए हाइपोटेन्यस, हाइपोटेन्यस को निकाल दीजिए, डायरेक्ट ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यहाँ से ही मिल जाएगा। टेन थीटा का फॉर्मूला आपको क्या मिल जाएगा, ऑपोजिट साइड, और नीचे हाइपोटेन्यस को हटा कर क्या लिख देना है हमें, सिर्फ और सिर्फ एडजेसेंट साइड। अंडरस्टैंड बच्चों। तो यहां पर हमें 3 फंक्शन मिल गए। अब बाकी के 3 फंक्शन एकदम इजी है, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इनका इनवर्स कर देना है। तो यहां पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, साइन का इनवर्स हो जाएगा कोसेक थीटा। बच्चों अगर आपको कोसेक थीटा फाइंड करना है तो क्या कर देना है, साइन का उल्टा कर देना है। अगर आपको कोसेक दिया है तो उसका उल्टा करेगी तो हमें साइन मिल जाएगा। दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स फंक्शन है। तो यहां पर मुझे कोसेक थीटा चाहिए तो मैं ऊपर क्या लिख दूंगा, हाइपोटेन्यस, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, ओपोजिट साइड। अंडरस्टैंड। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का इनवर्स हो जाएगा सेक थीटा। यहां पर याद रखिए SEC और थीटा, तो यहां पर इनवर्स कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यस, और बच्चों डिवाइड में क्या आने वाला है आपको पता ही है, एडजेसेंट साइड। चलिए बच्चों अब हमारा लास्ट फंक्शन बाकी है। हमने 6 फंक्शन सीखने की बात की थी, तो यहां पर हमारे 5 फंक्शन हो गए। अब लास्ट 10 का इनवर्स करेंगे तो कॉट थीटा। तो कॉट थीटा यानी इन दोनों का इनवर्स कर दीजिए भाई, एडजेसेंट साइड, और अपॉन में क्या आने वाला है बच्चों, ओप्पो का मोबाइल है ना, ओपोजिट साइड। बस हमें इतना याद रखना है आपको कि भाई आपका एंगल कहां है, वहां से आपको सोच लेना है कि कौन सी साइड आएगी। यहां पर देखिए अगर आपको साइन थीटा फाइंड करना है, आपके पास तीनों साइड तो है ही, तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो भाई थीटा के ऑपोजिट कौन सी होगी, AB, और अपॉन AC आप कर सकते हैं। अगर बच्चों यहां पर आप ध्यान दीजिए, मैंने ऐसा बोला कि हमें चाहिए tan C, चलो tan A चाहिए मुझे, इसी ट्राइंगल में से tan A चाहिए बच्चों। तो यहां पर मैंने ट्राइंगल बना दिया है ना। तो यहां पर मैं नेम दे देता हूं, चलो ABC दिख रहा है आपको, मैंने साइड भी दे दी है 3, 4 और 5। सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जांपल दूंगा, दूसरा कुछ नहीं दूंगा। ओके, तो यहां पर मुझे फाइंड करना है tan A, यानी कि आपको रेफरेंस में कौन सा एंगल रखना है भाई, A। ओके, A को आपके रेफरेंस में रखना है और उसके साथ ही आपको पूरा सम करना है। तो tan थीटा का फॉर्मूला ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो बच्चों यहां पर ऑपोजिट कौन सी हो जाएगी, A की ऑपोजिट आपको लेनी है BC अपॉन एडजेसेंट यानी कि बाजू वाली साइड, तो AB, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, BC आपके पास 4 है और AB आपके पास 3 है, तो 4/3। अंडरस्टैंड हो गया, सिंपल सम। बस इसी फॉर्मूला को आपको यूज करना है। तो पहले फटाफट मेरा दूसरा वीडियो आए तभी तक इस फॉर्मूला को आप कंप्लीटली लर्न कर लीजिए, तभी आपको 8.1 के दूसरे सारे सम आने वाले हैं, वरना आपको नहीं आएंगे सम। तो बच्चों 6 जो फॉर्मूला है, जो फंक्शन है, उसको रीड कर लीजिए और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 8.1 में।